ई विद्या कोश एजुकेटर्स के लिए बिल्कुल फ्री है, इसलिए हर एजुकेटर को ई विद्या कोश पर क्लासरूम जरूर बनाना चाहिए। इस वीडियो में हम ई विद्या कोश ऑनलाइन क्लासरूम को सेटअप करना और यहाँ से पैसिव इनकम जनरेट करना सीखेंगे। ई विद्या कोश पर क्लासरूम बनाने के लिए आपको सबसे पहले ई विद्या कोश वेबसाइट पे आना है और आपको साइन अप कर लेना है। और साइन अप करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे और रजिस्टर एज एजुकेटर भी कर लेंगे, क्योंकि साइन अप यहाँ पे स्टूडेंट भी कर सकते हैं, एजुकेटर भी कर सकते हैं। अगर आप एजुकेटर हैं तो आपको रजिस्टर एज एजुकेटर करना जरूरी है, तभी आप एजुकेटर के रूप में हमारे वेबसाइट पर दिखाई देंगे। मैंने ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए मैं सीधे साइन इन करूंगा। और जो भी एजुकेटर इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने साइन अप और रजिस्टर कर लिया है, वो भी साइन इन पर ही क्लिक करेंगे। तो मैं साइन इन कर लेता हूं। साइन इन करने के बाद मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि ई विद्या कोश का वेबसाइट है। यहाँ पे मेरा नाम दिखाई दे रहा है और इससे पता चल रहा है कि मैंने साइन इन कर लिया है। अब जब आप साइन इन कर चुके हैं और आप पहले से रजिस्टर्ड एजुकेटर हैं, तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद नीचे ओपन क्लासरूम स्टूडियो का बटन दिखाई देगा। क्लासरूम स्टूडियो का बटन क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड क्लासरूम का बटन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी ऐड क्लासरूम का बटन दिखाई दे रहा है। तो जहाँ भी आपको ऐड क्लासरूम का बटन दिखाई देगा, आप क्लिक करके अपना एक क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐड क्लासरूम का बटन सिर्फ क्लासरूम स्टूडियो में ही नहीं दिखाई देता है, ये एक और जगह दिखाई देता है। जब आप होम पेज पे आते हैं और नीचे करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज दिखाई देती हैं। जैसे अगर मैं क्लास 10th क्लिक करूं तो क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मैं किसी पे सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं तो मुझे उस सब्जेक्ट पेज पर बहुत सारे क्लासरूम पहले से दिखाई देंगे और यहाँ पे क्रिएट क्लासरूम का ऑप्शन भी दिखाई देगा। तो यहाँ क्रिएट क्लासरूम पर क्लिक करके भी मैं क्लासरूम क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप किसी भी तरह से क्लासरूम क्रिएट करें, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोनों क्लासरूम आपके क्लासरूम स्टूडियो से ही मैनेज होते हैं। तो मैं वापस से क्लासरूम स्टूडियो में ही चलता हूँ और वहां से एक क्लासरूम बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्लासरूम स्टूडियो में आ गया। यहाँ पर जैसे ही मैं ऐड क्लासरूम पर क्लिक करता हूँ तो ये इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी कि किस कैटेगरी के लिए आप क्लास बना रहे हैं, 9th 10th 11th 12th यूजी पीजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्किल कोर्सेज। तो किसी भी क्लास के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्किल कोर्सेज के लिए भी आप क्लासरूम बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि किस सब्जेक्ट पे आप क्लासरूम बना रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद आप सब क्लासरूम का टाइटल चुन लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप मैथमेटिक्स का क्लासरूम बना रहे हैं तो आपका टाइटल मैथमेटिक्स ही हो। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे आप हिंदी में गणित लिख सकते हैं या फिर अपना कोई भी लैंग्वेज है उसमें लिख सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री के लिए बना रहे हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री लिख सकते हैं, हिंदी में त्रिकोणमिति लिख सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है कि आप क्लासरूम का टाइटल क्या चूज कीजिएगा, वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसे हटाकर आप अपना टाइटल दे सकते हैं। मैं फिलहाल से मैथमेटिक्स ही रहने देता हूं क्योंकि मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्लासरूम बना रहा हूं। उसके बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। एक अच्छा डिस्क्रिप्शन से ये फायदा होता है कि कभी कभी स्टूडेंट जब वेबसाइट पे आते हैं बहुत बार, तो वो आपके डिस्क्रिप्शन से इम्प्रेस होकर आपके क्लासरूम में इनरोल कर लेते हैं, जो आपके लिए फायदे की बात होती है। ऐसे ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। आप इंडिया के जितने भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो आपने क्लास 10 सेलेक्ट किया है तो आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। आप सिंपली यहाँ पे टाइप कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक दिखाने लगेगा जो बोर्ड आप टाइप कर रहे थे, तो उसे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बोर्ड कोई लिस्टेड नहीं है यहाँ पे, या फिर आप किसी पार्टिकुलर बोर्ड के लिए नहीं बना रहे हैं, कोई फाउंडेशन क्लासरूम बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप फाउंडेशन क्लासरूम लिख सकते हैं या जो आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आपका अलग बोर्ड है तो वो आप लिख सकते हैं। स्कूल का नाम लिखना है तो स्कूल का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इंडिया के सभी लैंग्वेजेस जो बोले जाते हैं वो सभी यहाँ पर दिए हुए हैं।
यदि आपका लैंग्वेज यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो हमें बताइएगा, हम उसे भी ऐड कर देंगे। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपका क्लासरूम प्रीपेड होगा या पोस्टपेड होगा। पोस्टपेड क्लासरूम करने का मतलब ये है कि स्टूडेंट बिना फी पे किए भी आपके क्लासरूम में इनरोल कर सकते हैं, और प्रीपेड क्लासरूम कहने का मतलब ये है कि फी पे करने के बाद ही स्टूडेंट इनरोल कर सकता है। अब पोस्टपेड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जब तक उन्होंने फी पे नहीं किया है उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आगे आप यहाँ पे अपना फी सेट करते हैं, जैसे कि अगर मैं मंथली फी 99 सेट करूं और ईयरली फी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 टाइम्स ले रहा है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूँ, या फिर मैं ये ऑप्शनल है, मैं इसे छोड़ भी सकता हूँ। तो इतना कर लेने के बाद आप क्रिएट क्लासरूम पे क्लिक करेंगे और आपका क्लासरूम क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पे सीबीएसई सेलेक्ट करना भूल गया था, वो ज़रूरी है, करने के बाद ही ये क्लासरूम क्रिएट होगा। तो सभी ऑप्शन अच्छे से फिल करने के बाद आप क्रिएट क्लासरूम पे क्लिक कीजिएगा, क्लासरूम क्रिएट हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये क्लासरूम मैं पहले से बना चुका हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड का क्लासरूम बनाया हुआ है। फिलहाल मैं इस क्लासरूम को ओपन करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे ये मैनेज होता है। तो अब बात करते हैं क्लासरूम मैनेज करने की। तो उसके लिए जो भी क्लासरूम आपको मैनेज करना है, मैनेज पे क्लिक करना होता है, और जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ये इंटरफेस दिखाई देता है, जहाँ पे 4 टैब्स से 4 टैब्स दिए हुए हैं, पोस्ट्स, स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स एंड सेटिंग्स। तो मैं एक एक करके इस टैब्स के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सेटिंग पे आते हैं, लेकिन सेटिंग के आने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि क्लासरूम का लिंक आप कॉपी क्लासरूम लिंक पर क्लिक करके किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और जब कोई स्टूडेंट उस लिंक पे जाके साइन अप करता है वेबसाइट पे, भले वो आपका क्लासरूम ज्वाइन करे या ना करे, अगर साइन अप भी कर लेता है तो आपको 50 रुपीज रिवार्ड मिलते हैं। ये पर स्टूडेंट रिवार्ड है, यानी कि आपने 100 स्टूडेंट साइन अप कराए हैं तो आपको 5000 रुपीज मिलेंगे। तो इस तरह से करके आप फर्स्ट डे से ही अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं। एक ऑप्शन और है सेटिंग में कि यदि आपके पास स्टूडेंट का ईमेल है तो आप यहाँ पे ईमेल टाइप करके यहाँ पे सेंड इनवाइट कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट को ऑटोमेटिक एक ईमेल चला जाता है, और उस ईमेल से भी जब वो साइन अप करता है तो आपको 50 एज ए रिवार्ड मिल जाता है। तो ये पहली अर्निंग की शुरुआत आप सिर्फ स्टूडेंट को क्लासरूम में इनवाइट करके ही कर सकते हैं, और ये पूरा कॉस्ट हम खुद बियर करते हैं, यानी कि ई विद्या कोर्स खुद बियर करता है। अब देखिए कि सेटिंग में ये जो लिंक आप शेयर कर रहे थे, जैसे मैं कॉपी लिंक करूंगा तो ये वाला लिंक शेयर होता है, और इसके आगे एक कोड लिखा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब कोड तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन ये चीज आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो कैसे लिखा हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ XYZ कुछ लिखा रहता है, लेकिन आपको एक क्लीन लिंक बनाना है। जैसे ये क्लास जो था मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड के लिए था और क्लास 10th के लिए था, तो मैंने लिंक भी उसी तरह बनाया है, मैथमेटिक्स -BSCB-10। तो अच्छा होता है कि आप इस तरह से लिंक बनाएं और अपडेट लिंक पर क्लिक करके उस लिंक को अपडेट करें, और उसके बाद ही इस कॉपी क्लासरूम लिंक पर क्लिक करके उसके साथ शेयर करें। अब लिंक मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो जैसे ही मैं कॉपी क्लासरूम लिंक करता हूं, और आप देख सकते हैं कि आप जब आप किसी स्टूडेंट को ये लिंक सेंड करते हैं, तो मैं आपको इनकॉग्निटो मोड में दिखा देता हूं वो कैसा दिखाई देता है। वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेफरेंस दिया हुआ है, इससे ये लिंक आपसे टैग हो जाता है, और जब भी स्टूडेंट इस लिंक से आपके क्लासरूम में इनरोल करता है, साइन इन करता है, या साइन अप करता है या इनरोल करता है, तो 50 रुपीज आपके वैलेट में चले जाते हैं, ऑटोमेटिक इंस्टेंटली चले जाते हैं। उसके बाद जब स्टूडेंट्स आपके क्लासरूम्स में आ गए, तो ये जो सभी स्टूडेंट्स हैं आपको ये स्टूडेंट टैब में दिखाई देने लगते हैं, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम सेटिंग में देख लेते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लासरूम के टाइटल को अगर आप बदलना चाहें तो कभी भी बदल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को बदलना चाहें तो डिस्क्रिप्शन को भी बदल सकते हैं। आप पोस्टपेड को प्रीपेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार आपने पोस्टपेड कर लिया तो आप उसे प्रीपेड में नहीं कर सकते हैं। आप उसे कभी भी प्रीपेड पोस्टपेड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप पहले पोस्टपेड ही करें, क्योंकि प्रीपेड क्लास हो सकता है स्टूडेंट ज्वाइन ना करेंगे, उनको पहले फ़ी देना होता है, लेकिन पोस्टपेड में पहले स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, कुछ देखेंगे, उसके बाद हो सकता है वो कन्विंस्ड हो और आपको पे करें। तो अच्छा है कि पहले आप पोस्टपेड क्लास ज्वाइन करें, जब कुछ स्टूडेंट हो जाए तो उसके बाद आप उसे प्रीपेड में कन्वर्ट कर ले। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लासरूम आपका एज इट इज रहेगा। बस अगले स्टूडेंट जो आएंगे, उसके बाद जो स्टूडेंट आएंगे, उन्हें पे करके ही क्लासरूम में एंट्री मिलेगी। अब देखिए, बिलिंग साइकिल आपको 1 टाइम रखना है तो आप 1 टाइम रख सकते हैं कि स्टूडेंट एक बार पे करेगा और लाइफ टाइम उस क्लास में बना रहेगा। आप चाहते हैं इसे सब्सक्रिप्शन बेस करना, यानी कि मंथली और ईयरली हो, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मंथली फ़ी और जो ईयरली फ़ी हमने सेट किया था पहले, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक बेहतरीन फीचर यहाँ पे है कि आप ऑफलाइन क्लासरूम के लिए, जो आप ऑफलाइन क्लासरूम ऑपरेट करते हैं, उसके लिए अलग से फ़ी तय कर सकते हैं। यानी कि ऑफलाइन स्टूडेंट आपके अलग फ़ी देंगे और ऑनलाइन स्टूडेंट आपके अलग फ़ी देंगे। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो क्लासरूम है एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए बना हुआ है, यानी कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए अलग अलग क्लासरूम बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, क्लासरूम आपने बना लिया, स्टूडेंट भी आपने इनवाइट कर लिया, तो अब आप क्या करेंगे? स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस पोस्ट टैब पे आना है और स्टूडेंट्स के साथ जो भी आपको शेयर करना है यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे नोट शेयर कर सकते हैं, तो नेट और एक्सरसाइज भी शेयर कर सकते हैं। नोट शेयर करने के लिए आप एड नोट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना नोट्स लिखेंगे। आप AI से भी नोट्स लिखवा सकते हैं और यहाँ पे HTML अपलोड करके भी आप अपना नोट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसमें आप अपना जेमिनी यूज कर सकते हैं या चैट GPT यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस में आपको बाद में अलग वीडियो बनाकर बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज अगर आपको ऐड करना है पोस्ट में, तो आप ऐड एक्सरसाइज पे क्लिक करके एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हैं। एक पोस्ट में आप मल्टीपल नोट्स और मल्टीपल एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हैं। आप इसे सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं या सीधे पब्लिश भी कर सकते हैं। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे, सभी स्टूडेंट को एक नोटिफिकेशन चला जाता है और वो आपके क्लासरूम के साथ इंगेज करते हैं। तो ये जो पोस्ट सेक्शन है, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं। एक तो नोट्स और एक्सरसाइज मैंने बताया, उसके बाद आप PDF भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे PDF शेयर करने के लिए आपको PDF अपलोड नहीं करना है, उसका लिंक यहाँ पे देना है। गूगल ड्राइव में जो आपका PDF होगा उसका लिंक आप यहाँ पर दे देंगे और यहाँ पे अगर आपको कोई टाइटल देना है अपने PDF का, तो वो भी आप दे सकते हैं। बाकी नोट्स भी आप और एक्सरसाइज भी साथ में शेयर कर सकते हैं PDF के साथ भी। और यदि आपको YouTube वीडियो शेयर करना है तो वो भी आप यहाँ पे अलग से कर सकते हैं और उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन YouTube वाले डिस्क्रिप्शन से अलग है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी फॉर्मेटिंग टूल्स यूज कर सकते हैं। स्पेशली मार्कडाउन और लेटेक्स जो लिखना होता है, मैथमेटिक्स लिखना होता है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि YouTube में पॉसिबल नहीं होता है। YouTube में आप कॉम्प्लेक्स इक्वेशन डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख सकते हैं। और अगर आप AI से लिखवाना चाहते हैं तो AI भी लिख देगा। कोई पोस्ट मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। लाइव क्लासरूम आप लेना चाहते हैं आप, तो लाइव लिंक शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपके लाइव क्लासरूम को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद यदि आप स्टूडेंट को असाइनमेंट देना चाहते हैं तो आप असाइनमेंट भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि असाइनमेंट ऑनलाइन हो सकता है और ऑफलाइन हो सकता है। ऑनलाइन असाइनमेंट MCQ होगा, जो कोई भी स्टूडेंट, आपके ऑफलाइन स्टूडेंट हो या ऑनलाइन स्टूडेंट हो, वो उस असाइनमेंट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन असाइनमेंट में क्या होगा, इसमें आप क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे और वो असाइनमेंट आपके सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट ही करेंगे, जो आपको जाके सबमिट करेंगे और हर स्टूडेंट को आपको कुछ मार्क्स देना
होगा। इससे आप स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के को ट्रैक कर पाएंगे कि किस स्टूडेंट ने कितना असाइनमेंट किया है, उसका एवरेज असाइनमेंट स्कोर क्या है। अब ध्यान देना है कि ये टेस्ट से अलग है। टेस्ट में भी आप क्या करते हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट बना सकते हैं। तो टेस्ट में क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन टेस्ट बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट ही बनाइएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट हमेशा एमसीक्यू होना चाहिए, वो एमसीक्यू टेस्ट होता है। और यदि आप ऑफलाइन टेस्ट लेना चाहते हैं अपने सेंटर पे, तो आपको सिर्फ टाइटल लिखना है टेस्ट का, और टाइम फुल मार्क्स कितना होगा और टाइम लिमिट कितना होगा वो देना है। बाकी स्टूडेंट आपके सेंटर पे आके टेस्ट देंगे और आप उन्हें मार्क्स असाइन कर दीजिएगा। इस तरह से आप स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएंगे, आपको अलग से रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा एक पैकेज है जहाँ पे आप स्टूडेंट के फी को मैनेज कर सकते हैं, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने फ़ी मैनेजमेंट की बात की, तो मैं फ़ी मैनेजमेंट के बारे में बता देता हूँ आपको कि जब आप स्टूडेंट्स टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलेक्ट फ़ी का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफलाइन स्टूडेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। यानी कि अगर आपका स्टूडेंट ऑफलाइन है तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फ़ी देखिए बदल गया, 1000 हो गया। पहले ये 396 था, लेकिन ऑफलाइन के लिए अलग प्राइसिंग सेट की थी तो उसके अनुसार वो दिखा रहा है। और फी कैलकुलेट ये कैसे कर रहा है, तो जो यहाँ पे आपने डेट दिया है वहां से वो कैलकुलेट कर रहा है। अगर आपका जो डेट ऑफ कैलकुलेशन है फी का वो किसी प्रीवियस मंथ से है, तो वहीं से ये फी कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और वो ऑनलाइन के लिए अलग दिखाई देगा और ऑफलाइन के लिए वो अलग दिखाई देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे एक इफेक्टिव डेट ऑफ फी कैलकुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट ने कब इनरोल किया है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो डेट रहता है वो इनरोलमेंट का डेट रहता है, लेकिन अगर आप अलग डेट सेट करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अभी फी नहीं लूंगा, मैं फी मई से करूंगा, 1 मई से करूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 हो गया, क्योंकि मई मंथ खत्म होगा तब स्टूडेंट को फी पे करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑफलाइन स्टूडेंट है तो वो ऑफलाइन स्टूडेंट के अनुसार भी यहाँ पे फी आपको दिखाई देगा। तो दोनों ही तरह के स्टूडेंट को आप एक ही डैशबोर्ड में मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि कलेक्ट फी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब भी आप फी पे करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि वो स्टूडेंट को कैसा दिखाई देता है। जब स्टूडेंट वेबसाइट पे आता है और उसने कोई क्लासरूम ज्वाइन किया है तो ये इसके होम पेज पे दिखाई देता है। तो वो सीधे यहाँ पे एंटर करता है और उसे आप देख सकते हैं कि मैंने स्टूडेंट के लिए जो डेट फिक्स किया था वो 1 मई था, तो उसे यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसे चेंज कर दूं, जैसे कि मैं इसे 1 अप्रैल से कर देता हूं, तो यहाँ पे इसका 1 मंथ का फी ड्यू हो जाता है। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया। तो मैंने 1 अप्रैल से सेट किया है, तो इसका ये फी 250 दिखाई दे रहा है। और स्टूडेंट को भी आप देख सकते हैं कि जब ये रिफ्रेश करेगा या अगली बार आएगा तो इसे यहाँ पे दिखाई देगा कि उसका फी ड्यू है, और जब तक वो पे नहीं करेगा तब तक ये उसको दिखाई देगा। तो यहाँ से स्टूडेंट क्लिक करके इस फी को ऑनलाइन पे कर सकता है। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट ऑनलाइन फी पे ना करे, वो आपको आके फी दे, तो यहाँ पे आप कलेक्ट फी कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस मंथ का आप फी ले रहे हैं, 1st का है, 3rd का है, या किस मंथ का फी वो है। लेकिन जब आप फी कलेक्ट करते हैं तो 5 रुपीज आपके डिडक्ट होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये मैनेजमेंट कॉस्ट आपको इनकर करना पड़ेगा अगर आप अपने सेंटर पे फी लेते हैं, तो यानी कैश लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो आ रहे हैं हमारे क्लासरूम्स में वो सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उसका कुछ कॉस्ट होता है, तो कहीं ना कहीं से हमें लेना पड़ेगा। अगर आप सारी फीस ले लीजिएगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा तो शायद हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी, ये वेबसाइट नहीं चल पाएगा। तो एक छोटा सा अमाउंट आपको देना पड़ेगा जब भी आप फी कलेक्ट कीजिएगा। तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा और आपको दिखाई देगा कि हाँ, इस स्टूडेंट का इतने मंथ का फी कलेक्ट
किया जा चुका है, वो आप करके देखिएगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है, इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा कभी। उसके बाद रिजल्ट्स में आप देखिएगा जो भी टेस्ट आपने किया दिया है स्टूडेंट को वो यहाँ पे दिखाई देगा। इसी तरह से ये जो पूरा क्लासरूम है ये एक हाइब्रिड क्लासरूम है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट को आप मैनेज कर सकते हैं और फी भी कलेक्ट कर सकते हैं, उसे भी मैनेज कर सकते हैं। तो एक क्लासरूम जरूर बनाएं। आप जैसे ही एक क्लासरूम बनाते हैं और एक बार आप अर्न करना शुरू कर देते हैं तो जर्नी आपकी शुरू हो जाती है और आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हमारी ओर से कोई लिमिट नहीं है, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। हम आपसे ज़्यादा कुछ ले भी नहीं रहे हैं। और जहाँ तक लेने की बात है, जो भी इनकम होगा आपका यहाँ पे वैलेट में दिखाई देगा, इसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं? तो एजुकेटर डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्निंग एंड विड्रॉवल पे जाएंगे और यहाँ पे आप विड्रॉ करेंगे। जो भी आपका कमीशन है, कमीशन नहीं, जो भी आपका रिवार्ड है स्टूडेंट को इनवाइट करने का और फी है, वो एक जगह पे दिखाई देगा और यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो जब भी आप विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी एक प्लेटफॉर्म फी आपको देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट पे कर रहे हैं वो आपको 100% वॉलेट में क्रेडिट होता है, लेकिन जब आप विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ कमीशन देना होता है। अगर ये 5000 से कम होगा तो आपको 10% कमीशन देना होगा, अगर 5000 से ज़्यादा होगा तो आपको 5% ही कमीशन देना होगा। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा अमाउंट करके तब निकालें, तब आपको कम कमीशन देना होगा। ये आप पे है, यहाँ पे आप बैंकिंग डिटेल डालिएगा और आप अपना जो अमाउंट है वैलेट का वो अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ चीज़ें बच गई हैं तो मुझे बताइएगा, मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने अभी नहीं बताई है, तो उसके लिए एक एक करके मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो जितने भी क्लासरूम आप ज्वाइन करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सारे होम पेज पे दिखाई देते हैं। आपको बार बार स्टूडियो में जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से क्लिक करके और मैनेज क्लासरूम पे क्लिक करके उस क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं PDF, बाकी सारी चीज़ें आप जो भी करना है कर सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसमें क्या छूट गया है, क्या आप जानना चाहते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अगला नेक्स्ट वीडियो आए आपको वो दिखाई दे या उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे वीडियो, और जो भी ट्रेनिंग मटेरियल है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे अगर आप एजुकेटर हैं तो। और इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ वीडियो बनाना चाहिए और ये आपके काम का है। So thank you for joining this session. See you in the next video.